हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पवार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल एवं लेखपाल के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 19 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 20वां पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में निजी नलकूपों की संख्या लगभग कितनी है। तो आपको याद रखना है, इसकी संख्या है 8,57,000। तो दोस्तों, आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ने से पहले आप उत्तर तैयार किए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब तथा यमुना के पश्चिम क्षेत्र के लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि होती है। तो आपको याद रखना है, ये होती है 46.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि होती है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है। तो आपको याद रखना है, यह निकाली गई है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी से निकाली गई है क्या, आगरा नहर। अगला सवाल है कि गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली को किस अभयारण्य में देखा जा सकता है। तो यह देखा गया है रामपुर अभयारण्य में। ठीक है, रामपुर अभयारण्य में डॉल्फिन मछली को देखा जा सकता है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि रानीपुर अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है, यह स्थित है इलाहाबाद जिले में। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है। तो आपको याद रखना है, यह स्थित है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। ठीक है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है जो उन्नाव जिले में स्थित है। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है, यह स्थित है झांसी जिले में। ठीक है, कौन सा अभयारण्य, महावीर स्वामी अभयारण्य। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है किशनगढ़ अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है, यह स्थित है लखीमपुर खीरी जिले में। ठीक है, लखीमपुर खीरी जिले में किशनगढ़ अभयारण्य स्थित है। अगला सवाल है प्रदेश के बहराइच जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है। तो आपको याद रखना है, यह स्थित है करतनिया घाट अभयारण्य। ठीक, करतनिया घाट अभयारण्य है जो बहराइच जिले में स्थित है। अगला सवाल है शहरी वन लगाने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने कब शुरू की। तो आपको याद रखना है, यह शुरू की थी 23 जून 1993 को। ठीक है, 23 जून 1993 को शहरी वन लगाने की योजना शुरू की गई थी। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में आ गए। तो यह संविधान संशोधन था 42वें संविधान संशोधन के उपरांत। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट कब पारित किया। तो आपको याद रखना है, यह पारित किया था 1972 को। अगला सवाल है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं है। तो आपका उत्तर होगा बर्च वृक्ष। ठीक है, बर्च वृक्ष है जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में नहीं है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि बिरोज व तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, चीड़ की राल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चीड़ की राल का प्रयोग किया जाता है किसको बनाने के लिए, बिरोज व तारपीन का तेल बनाने के लिए। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, ये पाए जाते हैं 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। अगला सवाल है कि भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कितना भूभाग वनावरण एवं वृक्ष के अंतर्गत है। तो आपको याद रखना है, यह है 21,505 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनावरण एवं वृक्ष के अंतर्गत है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है। तो आपको याद रखना है, यह चलाई जा रही है गोकुल बैराज परियोजना। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के रैणकूट नामक स्थान पर स्थापित एल्यूमिनियम संयंत्र को किस परियोजना द्वारा विद्युत उपलब्ध होती है। तो आपको याद रखना है, वो परियोजना कौन सी है, रिहंद बांध परियोजना। ठीक है, इसके द्वारा विद्युत उपलब्ध होती है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है रिहंद बांध परियोजना। ठीक है, रिहंद बांध परियोजना का दूसरा नाम क्या है, तो गोविंद सागर परियोजना। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है
गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? तो आपको याद रखना है इसकी सिंचाई क्षमता है 14.59 लाख हेक्टेयर। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है? तो आपको याद रखना है यह शामिल है मध्य प्रदेश। अगला सवाल है कि गोविंद वल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है मिर्ज़ापुर पिपरी में। ठीक है, कौन सी परियोजना? गोविंद वल्लभ सागर परियोजना। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है? तो आपको याद रखना है यह सम्मिलित है गंडक परियोजना में। ठीक है, गंडक परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है। तो आपका अगला सवाल है नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया है? तो आपको याद रखना है यह किया गया है बुलंदशहर नरोरा में। ठीक है, किसका निर्माण? नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना का कहाँ पर किया है? बुलंदशहर नरोरा में। तो आपका अगला और अंतिम सवाल है कि उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया? तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना की थी 1884 ईस्वी में। ठीक है, किसकी स्थापना? कार्य योजना वन विभाग की स्थापना कब की गई? 1884 में। तो दोस्तों आपको 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।